आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम अपने चैनल पे पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें क्या है बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग क्या है इंडियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रेंजेस होती हैं या टेरिटरी 3 तरीके की है, लैंड है, सी है, स्काई है, उसके बारे में जानेंगे। हमने जब पॉलिटी सब्जेक्ट अपना स्टार्ट किया था उसमें आपको ये नहीं बताया था हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटी। तो कौन थे वो? एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। तो अरस्तु या बोलते हैं एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटी। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एरिस्टोटल क्या थे? पॉलिटी के पिता थे, फादर ऑफ पॉलिटी थे। अब अगर कोई एक स्टेट बनता है तो वो किन चीज़ों से, मतलब कितने पार्ट से मिलकर बनता है? तो स्टेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पार्ट्स। स्टेट इज अ combination of 4 पार्ट्स। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला क्या है? लैंड है, या इसको टेरिटरी भी बोलते हैं। नाउ सेकेंड वन इज पॉपुलेशन। थर्ड वन इज गवर्नमेंट। Now the fourth one is sovereign। अब इसके बारे में जैसे लैंड है, टेरिटरी है। अगर हमारा देश भारत है तो इसके मतलब इसके टेरिटरी से कोस्टल रीजन से बात करेंगे, या स्काई मतलब इसकी स्काई में कितनी रेंज है, कहाँ तक हम लोग फ्री हैं, मतलब क्योंकि अगल बगल भी सारे देश कंट्रीज है, अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, इधर भूटान, या फिर इधर नेपाल है, चाइना है। तो ठीक है, ये सारे कंट्री है, या श्रीलंका इधर है साउथ में। तो इनको क्योंकि भाई अब सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर रेंज डिसाइड कर दी गई, ठीक है, कि आप इतनी रेंज तक फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या है, स्काई में इंडिया जो डिसाइड किया हुआ 50 किलोमीटर तक आप स्काई में विदाउट कोई बाउंडेशन फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हम कोस्टल रीजन से बात करें तो यहाँ पे हम क्या है 200 किलोमीटर अपने कोस्टल रीजन से, हमारी बाउंड्री से हम कहीं भी जा सकते हैं 200 किलोमीटर तक, ठीक है। ये हो गया। अगर हम टेरिटरी की बात करें तो 3 तरीके टेरिटरी जो है क्या है? लैंड है, सी है और स्काई है। लैंड क्या है? हमारी जो बाउंड्री लाइन्स हैं, ये इसके अंदर हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं भाई, हमारा पूरा कंट्री देश हम कहीं भी जा सकते हैं। फिर सी से क्या है 200 किलोमीटर हम जा सकते हैं, स्काई में हम 50 किलोमीटर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद क्या है, एक गवर्नमेंट कितने पार्ट से मिलकर बनती है? तो क्या है, गवर्नमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स। गवर्नमेंट किसे 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। कौन कौन से वो चीज़ें? पहला क्या है? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव। सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव। थर्ड वन इज जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का क्या काम है? टू मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। इस लेजिस्लेटिव का काम क्या है? रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना। इनका क्या काम है? एग्जीक्यूटिव द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका क्या है? जुडिशरी का क्या है? जुडिशरी का काम है जो रूल्स गवर्नमेंट बना रही है पार्लियामेंट के अंदर, एग्जीक्यूटिव का काम उसको एग्जीक्यूट करेगी, और जुडिशरी क्या है? उस पर अपना जजमेंट देगी अगर कुछ भी होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, चाहे वो राष्ट्रपति क्या होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? कार्यपालिका, ठीक है, इसका मतलब है कार्यपालिका। सॉरी, ये लेजिस्लेटिव का क्या काम है? लेजिस्लेटिव क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति
कार्यपालिका का क्या होता है? हेड होता है ये, ठीक है। अगर हम जुडिशरी के अंदर बात करेंगे तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये तीनों किसके अंदर आएंगे? जुडिशरी के अंदर। एक होता है, आपने सुना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसका काम क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का, अगर कोई हाई प्रोफाइल केस आता है, जैसे भी श्रीदेवी की केस हुआ था कि वो सडन एक्सपायर हुई थी, उनको कोई पता ही नहीं चला वो कैसे एक्सपायर हुई, तो क्या है जो उनका, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस था, मतलब एक सेलिब्रिटी का केस था, तो इसको क्या किया गया? शिफ्ट कर दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ताकि इसका डिसीजन जल्दी से जल्दी आए। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम होता है, जो इस पे जो डिसीजन होते हैं बहुत जल्दी आते हैं। फास्ट ट्रैक काम, हाई प्रोफाइल जितने केस हैं, हाई प्रोफाइल केस किसके अंडर में? फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेंड कर दिए जाते, भेज दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। इसका अगर बात करें, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र है। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन ही क्या है? वो लोकतंत्र है। तो डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हेड ऑफ नेशन है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जनता के द्वारा सीधे मुखिया जो चुना जा रहा है, तो वो क्या है? वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर जनता का मुखिया है वो डायरेक्ट ना चुन के उनके एमपी या एमएलए के द्वारा चुना जाता है, तो क्या है? वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब देखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 तरीके की होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री, एक होती है प्रेसिडेंशियल। एक होती है पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय, ये क्या है? प्रेसिडेंशियल मतलब अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ठीक है। पार्लियामेंट्री हमारे इंडिया के अंदर कौन सी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और प्रेसिडेंशियल की बात करें तो ये उधर कौन सा है? यूएसए है। ये इंडिया में हो गई, रशिया में हो गई, ठीक है। तो क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल 2 है। इसमें अगर हेड ऑफ नेशन की बात करें, इसमें पार्लियामेंट्री के अंदर जो हेड ऑफ नेशन होता है वो हेड ऑफ नेशन, पार्लियामेंट्री मतलब हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। हम लोग की पावर जो है, मेन पावर किसके हाथ में है? भारत के अंदर देखें राष्ट्रपति है, लेकिन क्या है? मेन पावर किसके पास? प्रधानमंत्री के पास रहती है। तो हेड ऑफ नेशन जो है वो पार्लियामेंट्री के अंदर कौन होता है? पीएम होता है। अगर इसकी बात कर लें प्रेसिडेंशियल में, हेड ऑफ नेशन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। वो क्या है? यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे मैक्सिमम क्या है वहाँ पर आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुनते, मैक्सिमम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम सुनते हैं। तो क्या है? 2 तरीके, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 तरीके की, पार्लियामेंट्री है और प्रेसिडेंशियल है। जिसमें क्या इसका हेड ऑफ नेशन क्या होता है? पार्लियामेंट्री का पीएम होता है। और ये क्या? हेड ऑफ नेशन जो इसका है प्रेसिडेंशियल का क्या है? प्रेसिडेंट है। तो ये यहाँ तक हम डेमोक्रेसी तक हमने आज कवर कर लिया है। आगे के वीडियो हम फिर अपने यूट्यूब चैनल पे भी और भी आगे पॉलिटी को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सब भी कवर करेंगे।
तब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखना चाहें पॉलिटी की, वो भी जाके हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया टेरिटरी या कहाँ कहाँ तक हम अपने इंडिया के मतलब बाउंड्री लाइंस होती हैं, कहाँ कहाँ तक हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसको बताया है। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में जो पार्ट्स है तो उसको कवर किया है। उसको आप पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट करिएगा। और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।